हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है अपने YouTube चैनल इच्छुक क्लासेज में। आज मैं DLD के एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए हिंदी के क्वेश्चन लेकर आई हूँ। आप लोग ध्यान से देखिएगा और अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब कर दें और शेयर करें। आज का क्वेश्चन है, अपलक नभ नील नयन विशाल में कौन सा अलंकार है? अनुप्रास, यमक, उपमा या उपयुक्त में से कोई नहीं। अपलक नभ नील नयन विशाल में कौन सा अलंकार है? जिनको भी आंसर पता है वो आंसर कमेंट करके बताएं। एंट्रेंस एग्जाम में अलंकार से रिलेटेड 4-5 क्वेश्चन पूछते हैं, इसलिए आप लोग अलंकार अच्छे से पढ़ लीजिए। आंसर होगा डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि इसमें रूपक अलंकार है। कौन सा अलंकार है? रूपक अलंकार। और ऑप्शन में रूपक अलंकार नहीं दिया है, इसलिए आंसर होगा उपयुक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्राम ग्रामगत में कौन सा समास है? ग्रामगत में कौन सा समास है? अव्ययीभाव समास, तत्पुरुष समास, बहुव्रीहि समास या द्वंद्व समास? समास से भी 3-4 क्वेश्चन आते हैं। समास से भी 3-4 क्वेश्चन आते हैं, इसलिए आप लोग क्वेश्चन अच्छे से देखिएगा। आंसर होगा बी, तत्पुरुष। कौन सा समास है? तत्पुरुष समास। ग्रामगत तत्पुरुष समास है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह पहले से बहुत तेज दौड़ता है। बहुत तेज दौड़ता है, रेखांकित शब्द कौन पदबंध है? सर्वनाम पदबंध, क्रिया विशेषण पदबंध, संज्ञा पदबंध, विशेषण पदबंध। बहुत तेज दौड़ता है, ये कौन सा पदबंध है? आंसर होगा बी, क्रिया विशेषण पदबंध। कौन सा? क्रिया विशेषण पदबंध। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जी चुराना। जी चुराना मुहावरे का अर्थ है काम में मन लगाना, बहुत काम करना, काम से भागना या काम पूरा करना। मुहावरे से भी रिलेटेड 2 क्वेश्चन आते हैं, इसलिए आप लोग मुहावरे भी पढ़ लीजिए। जी चुराना मुहावरे का अर्थ है काम से भागना, काम से भागना। आंसर होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। सारा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप लोग ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? तुझे क्या चाहिए? दूध में कौन गिर गया? तुम तो अपना काम करो, राजू और आपका पुत्र गाया गया है। कौन सा वाक्य अशुद्ध है? अशुद्ध वाक्य बताना है। आंसर होगा बी, दूध में कौन गिर गया, ये वाक्य अशुद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दही बड़ा। दही बड़ा में कौन सा समास है? मध्य पद लोपी कर्मधारय, द्विंद, द्विगु, तत्पुरुष। दही बड़ा आंसर होगा ए, कर्मधारय। मध्य पद लोपी कर्मधारय, दही बड़ा कर्मधारय समास है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुलक प्रकट करती है धरती हरित तीनों की नोक से, मानो झूम रहा हो तरु भी मंद पवन की झोंकों से। इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? रूपक, उत्प्रेक्षा, यमक या विभावना? कौन सा अलंकार है? आंसर होगा बी, उत्प्रेक्षा। कौन सा अलंकार है? उत्प्रेक्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आम के आम गुठलियों के दाम, इसमें कौन सा अर्थ है? इसमें लोकोक्ति का अर्थ क्या होगा? घाटा लगना, आम खरीदना, दोहरा लाभ या आम का पेड़ लगाना? इसका अर्थ क्या होगा? आम के आम गुठलियों के दाम। आंसर होगा सी, दोहरा लाभ। दोहरा लाभ। आम के आम गुठलियों के दाम का अर्थ होता है दोहरा लाभ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शब्द अलंकार में कितने भेद हैं? शब्द अलंकार में कितने भेद हैं? 4, 3, 5 या 7? आंसर होगा 3। शब्द अलंकार में कितने भेद हैं? 3। कौन कौन वो 3 हैं? अनुप्रास, 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 यमक, यमक और श्लेष।
ये तीनों अलंकार है, 3 अलंकार है, शब्द अलंकार में 3 अलंकार है, अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार और श्लेष अलंकार। आंसर होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परमात्मा में कौन सी संधि है? दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि, यम स्वर संधि। परमात्मा में आंसर होगा ए, दीर्घ स्वर संधि। कौन से है? दीर्घ स्वर संधि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, औषधि शब्द है तत्सम, तद्भव, देशज या विदेशज? औषधि शब्द है, क्या है? आंसर होगा ए, तत्सम। औषधि शब्द तत्सम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानस चून। प्रस्तुत काव्य में शब्द शक्ति है अभिधा, लक्षणा, ए और बी दोनों या व्यंजना? इस पंक्ति में कौन से शब्द शक्ति है? आंसर होगा बी, डी, व्यंजना। कौन से शब्द शक्ति है? व्यंजना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काला अक्षर भैंस बराबर, इसका क्या अर्थ होता है? काला अक्षर भैंस बराबर साक्षर होना, निरक्षर होना, ज्ञानी होना या बुद्धिमान होना? काला अक्षर भैंस बराबर का क्या अर्थ है? आंसर होगा बी, निरक्षर होना। क्या होना? निरक्षर होना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है उपसर्ग या शब्द के आधार पर? अध, आधार, अप, अपमान, अन, अनुवाद या अव, आगमन? आंसर होगा बी, क्योंकि उपसर्ग एवं शब्द के आधार पे पूछ रहा है तो उपसर्ग, अपमान का उपसर्ग क्या होगा? अप, इसलिए आंसर बी सही होगा, अपमान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब से है आंख लगी तब से न आंख लगी में कौन सा अलंकार है? प्रतीप, संदेह, अतिशयोक्ति, विरोधाभास? जब से है आंख लगी तब से न आंख लगी, इसमें कौन सा अलंकार है? आंसर होगा डी, विरोधाभास। कौन सा अलंकार है? विरोधाभास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रूपक अलंकार है विमल वाणी ने बीना ली, काली घटा का घमंड खटा, माया दीपक न पतंग, सीता का मुख मानो चंद्रमा है। इसमें रूपक अलंकार है कौन सा? इस वाक्य में किसमें रूपक अलंकार है? आंसर होगा सी, माया दीपक न पतंग। माया दीपक न पतंग इसमें रूपक अलंकार है। आंसर होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेखा द्वारा मेहंदी लगाई जाती है, इसमें कौन सा वाच्य है? कृत्य वाच्य, कर्म वाच्य, भाव वाच्य या इनमें से कोई नहीं? रेखा द्वारा मेहंदी लगाई जाती है। आंसर होगा बी, कर्म वाच्य। कौन सा? कर्म वाच्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गद्यांश, द गद्यांश पढ़ के आंसर देना है। गद्यांश से भी एक क्वेश्चन आता है जिसमें गद्यांश पढ़ के आंसर देना है। क्या है गद्यांश? गद्यांश को पढ़कर प्रश्न के उत्तर दे, इससे भी रिलेटेड एक क्वेश्चन रहता है, इसलिए आप लोग ध्यान से देखिए। भारत माता को हम नमन करते हैं, उत्तर में हिमालय इसकी प्रहरी है, दक्षिण में हिंद महासागर उसके चरण पखारता है, पश्चिम में कच्छ की खाड़ी और पूरब में बांग्लादेश है। गंगा, यमुना, नर्मदा, ताप्ती, कृष्णा, गोदावरी, ब्रह्मपुत्र आदि नदियां भारत के मैदानी क्षेत्रों में शोभा बढ़ाती है। खेतों में लहराती फसलें और बागों में पके फलों की बहार इनकी भारत माता का उपहार है। प्रत्येक धर्म का व्यक्ति भारत माँ का सपूत है, सबकी प्रिय है भारत माता। भारत माता के सपूत किसे कहा गया है? हिंदू धर्म को, हिंदू धर्म के लोगों को, इस्लाम धर्म के लोगों को, सिख धर्म के लोगों का या सभी धर्म के लोगों को?
इस गद्यांश के पढ़ने से किसे इसमें भारत माता के सपूत कहा गया है? किसे भारत माता के सपूत कहा गया है? आंसर होगा डी, सभी धर्म के लोगों को। किसे कहा गया है? सभी धर्म के लोगों को भारत माता के सपूत कहा गया है। आंसर होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संरचना के आधार पर दिए गए वाक्य के वर्गीकरण में इनमें से कौन सा प्रकार नहीं है? सरल वाक्य, मिश्र वाक्य, अर्थार्थक वाक्य या संयुक्त वाक्य? आंसर होगा सी, अज्ञार्थक वाक्य। अज्ञार्थक वाक्य प्रकार नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी वर्णिक छंद के प्रत्येक चरण में तगन, भगन और दो जगन और दो गुरु के क्रम में वर्ण होते हैं? सवैया, मंदाक्रांता, वसंत तिलका या ए और बी दोनों? दो गुरु के क्रम में वर्ण होते हैं। आंसर होगा सी, वसंत तिलका। क्या होता है? वसंत तिलका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विरह है अथवा यह वरदान, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? विरह है अथवा यह वरदान, इसमें कौन सा अलंकार है? संदेह, विरोधाभास, अन्योक्ति, उत्प्रेक्षा? आंसर होगा ए, संदेह। कौन सा अलंकार है? संदेह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में कौन सा वाक्य शुद्ध है? यह एक ऐसी पहेली है जिसे सुलझा सकता संभव नहीं हो सकता है। आजकल वही काफी सरगर्मी दृष्टिगोचर हो रही है। 2 दिनों की बदली के बाद आज सूरज निकला है। न्यायाधीशों ने कागजात का निरीक्षण किया। इसमें कौन सा वाक्य शुद्ध है? शुद्ध वाक्य बताना है। आंसर होगा सी, 2 दिनों की बदली के बाद आज सूरज निकला है। ये वाक्य शुद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इनमें से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? किसान ने के खेत में जंगली जानवर आ गए, यहाँ गाय का ताजा दूध मिलता है, वह हाथी पागल हो गया है, खरगोश को काटकर गाजर खिलाओ। इस वाक्य में कौन सा अशुद्ध है? आंसर होगा डी, खरगोश को काटकर गाजर खिलाओ। ये वाक्य अशुद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यंजना भेद के अंतर्गत आता है? आर्थी व्यंजना, प्रयोजन, रूढ़ि या इनमें से कोई नहीं? व्यंजना भेद के अंतर्गत क्या आता है? आर्थी व्यंजना। क्या आता है? आर्थी व्यंजना। आंसर होगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वर संधि का उदाहरण है? सदगति, संतोष, विद्यालय या निर्मल? स्वर संधि का उदाहरण आंसर होगा सी, विद्यालय। क्या है? विद्यालय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंचल शब्द में च वर्ण में कौन सी मात्रा होगी? लघु, गुरु, लघु और गुरु या प्लुत? चंचल शब्द में च वर्ण में कौन सी मात्रा होगी? आंसर होगा बी, गुरु। कौन सी मात्रा है? गुरु। चंचल शब्द में च वर्ण में गुरु की मात्रा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सट सुररही सत संगम पाई, उक्त पंक्ति में अलंकार का प्रकार बताए। अनुप्रास, लेस, यमक या रूपक? सठ सुधरहिम सत संगम पाई, इसमें कौन सा अलंकार है? तो आंसर होगा प्रास। कौन सा अलंकार है? अनुप्रास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काव्य अलंकार सूत्रवृत्ति किसकी रचना है? आचार्य वामन, आचार्य दंडी, आचार्य भामह या आचार्य अभिनव गुप्त? काव्य अलंकार सूत्रवृत्ति किसकी रचना है? आंसर होगा ए, आचार्य वामन। किसकी है? आचार्य वामन की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अद्भुत रस में कौन सा स्थायी भाव है? प्रेम, शोक, अनुराग या विस्मय?
अद्भुत रस में कौन सा स्थाई भाव है? स्थाई भाव। आंसर होगा विस्मय। कौन सा भाव है? विस्मय। आंसर होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ज्यों ज्यों वृद्ध होत त्यों त्यों स्वस्थ होत जात, ज्योति जगमग कंद भार हिंद को सम्हारे है। इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? विरोधाभास, रूपक, विभावना या यमक? इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? आंसर होगा ए, विरोधाभास। कौन सा अलंकार है? विरोधाभास। डीएलडी एंट्रेंस में 30 हिंदी के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और आज के लिए ये 30 नंबर क्वेश्चन था। आज के लिए बस इतना ही। रोज ऐसे ही वीडियो प्राप्त करने के लिए सब्सक्राइब कर ले और शेयर कर दे।